हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी। तो ड्यूकर की तरफ से आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड, इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स के क्वेश्चंस किए थे दोस्तों, किए थे ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर सेकंड चैप्टर है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में हम। रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर का नाम है रिलेशन और फंक्शन। किसका रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, हमारे जो रियल लाइफ है उसमें रिलेशन देखें, मेरा आपके साथ कैसा रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, आपका आपके दोस्त के साथ जो क्या है फ्रेंडशिप का रिलेशन। तो वो रिलेशंस तो क्या हो गए दोस्तों, वो तो आपके हो गए रियल लाइफ। बट मैथ्स की दुनिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं वो रिलेशंस, क्या किसके बारे में रिलेशन, जो ये चैप्टर है वो रिलेशन किससे रिलेट करेगा, मैथ्स में किससे रिलेट करेगा। अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो वो आपके हो गए नंबर्स के बीच का आपस में रिलेशन। हमने सेट्स चैप्टर पढ़ा था। सेट्स में क्या होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से बिलोंग करने चाहिए, करते हैं तो वो उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। सबसेट हो गए इट मींस वो एक दूसरे के सेट हो गए। देखो, नॉर्मल एक वर्ड है रिलेशन। तो जो रिलेशन है ना, रियल लाइफ में क्या होता है, पेरेंट्स का रिलेशन उनके चाइल्ड से, ये एक रिलेशन हो गया। अब फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन होता है, और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, हमारा हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन, हमारा हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन। तो ये सारे क्या हो गए, रिलेशन है। बट ये जो रिलेशन होते हैं ये आपके रियल लाइफ के रिलेशंस हैं। रियल लाइफ, मैथ्स की दुनिया में ये रिलेशन काम नहीं आएंगे। मैथ्स की जो दुनिया है, जो मैथ्स में हमें पढ़ना है, वो रिलेशन बात कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों वो रिलेशन किस चीज के हैं, वहां पे जो रिलेशन आएंगे आपके, वो नंबर्स के रिलेशंस है। किसके, नंबर्स के आपस में, क्या नंबर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, कैसे बनता है, और कैसे क्वेश्चंस इससे बनेंगे, किस टाइप का ये चैप्टर है, आज हम वो सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे आप कर पाओगे। क्वेश्चंस आप आसानी से तब कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्या होंगी, समझ आएंगी। आप बहुत अपना माइंड खोलकर बैठे हो। आई होप जब ये वीडियो देखो, जब पढ़ने बैठो, चैप्टर स्टार्ट करो, तो बिल्कुल अच्छे से और पेन और नोटबुक लेकर बैठना, जो मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि बेसिक से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, नोट्स लगे, उनको साइड में नोट कर। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी भी शार्प होती है, और हमारे लिखने की भी प्रैक्टिस होती है, और क्या होता है, हमें फिर क्या इंटरेस्ट भी आता है थोड़ा। तो देखो, रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब रिलेशन, सबसे पहले रिलेशंस में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, टर्म्स आती हैं। ऑर्डर पेयर, फर्स्ट आपका आ गया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होता क्या है, क्या किसको को ऑर्डर देना, वो ऑर्डर वो अलग चीज हो गई। बट यहाँ जो ऑर्डर पेयर की मैं बात कर रही हूँ ना दोस्तों, क्या होता है कि एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। मींस, देखो, ऑर्डर पेयर की बात करें, ध्यान से देखना, क्या बात कर रही हूँ मैं, ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर में किस दो चीजों के बीच में, मान लो मेरे पास एक सेट है, इसमें 1 और 2 है। क्या लिए मैंने, दो एलिमेंट्स लिए। दूसरा मेरे पास सेट है बी, इसमें मेरे पास है 0 और 3, कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए। ये दो, अब इन दोनों के बीच का ऑर्डर पेयर बताना है क्या। ऑर्डर पेयर को हम एक तरीके से कंसिडर भी कर सकते हैं, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, फर्स्ट थिंग हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाननी जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट मतलब तो आप सबको पता ही होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। जैसे हम नॉर्मली नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3 = 6, राइट। ये कर दिया सिंपल बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक मैथ्स में। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स सॉल्व कैसे होते हैं, उसको करते कैसे हैं।
देखो मैंने दो सेट्स लिए सिंपल से, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो ऑर्डर पेयर में कैसे बनेगा मेरे पास, मैं जो A इंटू बी करूंगी वो आपका ऑर्डर पेयर होगा कार्टिजन। इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट A का दूसरे B वाले के जो सेट का एलिमेंट्स है उससे उसका कार्टिजन प्रोडक्ट बताना है, और वो उसका रिलेशन डिफाइन करेगा। कि वो उसका क्या डिफाइन करेगा, रिलेशन। यहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई है, क्या है, एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आए या एलिमेंट्स आए एक फिक्स्ड ऑर्डर पर, कितने पर, एक जो दिया गया है उसके फिक्स्ड ऑर्डर पर, आपके ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर पर होने चाहिए। इक्वालिटी अलग चीज हो गई। इक्वालिटी में क्या होता है, हम नंबरिंग चेक करते हैं, वो सब बात की बात है, बट पहले हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। मैं ऑर्डर पेयर निकालूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों का मतलब बेसिक सेम ही है। मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी। अब मेरे पास क्या है, 1 2 है, दूसरी साइड मेरे पास क्या है, क्रॉस कर दिया 0 और 3, राइट। यही है, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों का निकालना है। अब मैं 1 को भी कर सकती हूँ, 0 के साथ पेयर बना सकती हूँ। क्या मैं 1 का 0 के साथ पेयर बना सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मेरा पहला जो पेयर बन गया वो ये बन गया, राइट। अब मैं सेकंड अगर मैं बात करूं, दूसरा, क्या दूसरे को तीसरे के साथ करूं, वो भी करूंगी, बट पहले एक का पेयर तो बना लूं, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना है। जितने भी ऑर्डर्स बनेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको उसमें कंसिस्ट करना है फिक्स्ड ऑर्डर में, राइट। तो इसको अगर ऐसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, एक आप क्या बना सकते हैं, एरो डायग्राम बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं, एरो डायग्राम। एक ए था, दूसरी साइड बी। ए के अंदर 1 और 2 कंसिस्ट है, बी वाले में क्या आ रहा है आपका, 0 और 3 है। मुझे यहाँ क्या बनाना है, क्या बनाना है, रिलेशन बताना है, दोनों के बीच का जो रिलेशन, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का बना सकती हूँ, किसके साथ, 0 के साथ। फिर 1 का तो 3 के साथ भी बना सकती हूँ। ऐसे ही 2 का 0 के साथ बना सकती हूँ, 2 का 3 के साथ भी बना सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर एक एलिमेंट पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका पेयर बन रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पेयर। यहाँ पे बना लेते हैं हम ए इंटू बी के पेयर्स, राइट। तो क्या करेंगे, 1 का पेयर मैंने बनाया पहला, फर्स्ट 0 के साथ मैंने बना दिया 1 0। फिर सेकंड पेयर में क्या बना रही हूँ दोस्तों, 1 का 3 के साथ बनाया, ये लिख दिया 1 का 3 के साथ। अब क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पेयर जो मैं बना रही हूँ, 1 का 0 के साथ भी बन गया, 1 का 3 के साथ भी। किसकी बारी है, अब मैं 2 ले लेती हूँ, तो 2 का मैं किसके साथ बनाऊंगी, सेम 0 के साथ। देन अगेन मैं 2 का 3 के साथ बना देती हूँ। तो कितने पेयर्स बन गए मेरे पास, यहाँ 4 पेयर्स बन गए, और यही आपके ऑर्डर पेयर हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। जब ऑर्डर पेयर क्वेश्चन निकालने के लिए आया है कि आपको ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं, तो आपको बिल्कुल एज इट इज ही निकालने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा 101%। और कैसे निकलेंगे, मेरे को ये चीज चेक करनी हो, फॉर एग्जाम्पल, कि कैसे मुझे पता ये सही है कि गलत है। जब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स निकालने हो कि कितने पेयर्स बनेंगे, यहाँ उसको छोड़ दो, अभी अभी ये देखो, मान लीजिए मेरे को कैसे पता चलेगा 4 ही निकले हैं? अगर मैं ये चीज नहीं लिखती हूँ और मैं वैसे ही आपको डायरेक्ट बताऊं कि मेरे पास जो यहाँ पेयर बनेंगे वो 4 बनेंगे, कैसे काउंट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। तो 2 × 2 4, तो 4 जो है, मीन्स यहाँ पे 4 क्या बन गए, आपके पेयर्स बन गए। क्या बन गए, पेयर्स। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, एक मैंने ए लिया, ए मैंने एक सेट लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने नाम लिखे राम, श्याम, ओके। और दूसरा मैं एक और सेट लेती हूँ जिसमें मैं नाम लिखती हूँ, नाम नहीं लिखती, मैं इसमें लिखती हूँ बास्केटबॉल और क्रिकेट, कुछ गेम्स के नेम लिखते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के नाम। और आपका हो गया फुटबॉल, ये लिख दिए। अब मुझे इनके बीच में क्या करना है, ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। क्या करने हैं, ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं।
तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ए का बी के साथ क्रॉस करना, इट मींस ये ऑर्डर पेयर बनता है, राइट? सिंपल सी बात है। देखो, मेरे को ऑर्डर पेयर बनाने से पहले ये पता करना है कि इसके जो पेयर्स मैं बनाऊंगी वो टोटल कितने होने चाहिए और वो उतने बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं आप चेक करो, 2 हैं और उस वाले में कितने हैं, 3। तो यहाँ के जो एलिमेंट्स मेरे पास हैं वो 2 हैं और यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उस सेट के अंदर और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? जब मेरे को नंबर्स ऑफ पेयर्स बताने हैं तो मैं, तो देखो दोस्तों, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर्स बनाने से पहले मैं ये चेक करती हूँ कि जो मेरे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। को चेक करने के लिए आपको क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट्स देखे, कितने हैं आपके पास, 2 है, मैंने लिख दिया। सेकंड वाले मैंने चेक करे तो उसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो 3 है, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि 3 इंटू 2 मेरे पास कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 6। कितने आ रहे हैं दोस्तों, 6 ऑर्डर पेयर्स मेरे पास आ रहे हैं। तो जब मैं ऑर्डर पेयर्स बनाऊंगी, इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी, वो मेरे पास टोटल कितना होगा, 6 पेयर्स बनाएंगे। करें वो स्टार्ट, देखो इसको रब करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। पहला बनाती हूँ। इजी पढ़ने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, या तो आप एरो डायग्राम बना लो, सबसे इजी बेस्ट तरीका है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या करो, आप हमेशा एक एरो डायग्राम बना लो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एक लिया ए, दूसरा लिया बी। ए के अंदर आपके पास हो गया राम, दूसरा यहाँ पे आपके पास हो गया दूसरा श्याम। दूसरे साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो गए, क्या है, बास्केटबॉल, ठीक है। दूसरा क्रिकेट, देन आपके पास फुटबॉल आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इनके बीच में पेयर्स बनाने, ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे पहला राम का बास्केटबॉल के साथ, देन राम का क्रिकेट के साथ, देन राम का फुटबॉल के साथ। सेम एज इट इज फिर श्याम का बास्केटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ, देन फुटबॉल के साथ। तो ये पेयर्स बन गए। ये चीज लिखनी है, करनी कैसी है, फर्स्ट राम का किसके साथ बनाया हमने, बास्केटबॉल के साथ, ये लिख दिया। फर्स्ट पेयर आपका ये बन गया। सेकंड पेयर आपका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, राम का क्रिकेट के साथ, देन आपका राम का फुटबॉल के साथ। तो ये 3 पेयर बन गए राम के। अब मैं श्याम की बात करूं तो मुझे, क्योंकि श्याम के पेयर्स बनाने हैं, तो श्याम का किसके साथ बनेगा, पहला सेम वही बास्केटबॉल के साथ बनेगा, वो पेयर लिख देंगे। देन आपका क्या हो जाएगा, श्याम का ही क्रिकेट के साथ, देन आपका श्याम का फुटबॉल के साथ। तो यहाँ काउंट करो कितने टोटल पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। और यही हमने पहले चेक कर लिया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बन रहे हैं, 6 ही बन रहे थे। और हमने पेयर्स भी बना के देखे, 6 बन गए। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा ना फाइंड करने के लिए, आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा ऑर्डर पेयर से रिलेटेड। या तो आपको फाइंड करना है कि ऑर्डर पेयर्स कितने हैं, या दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर पेयर्स बताओ, फाइंड करने हैं, या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पूछे जाएंगे आपसे। ये दो चीजें क्वेश्चन में पूछे जाएगी इससे रिलेटेड, बहुत ही इजी तरीके से, जो आप कर भी लेंगे। ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ऑर्डर पेयर्स और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आपका जो निकालोगे ए क्रॉस बी, ये निकल जाएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट्स देखोगे कि कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट है उसमें, उनका पेयर। तो ये दो चीज क्वेश्चन में पूछी जाएगी, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है, इसीलिए मैंने यहाँ समझाया। जब यहाँ आपको समझ आ गया, आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स की, 2 ऑर्डर पेयर्स के बीच की इक्वालिटी मीन्स कि जो पहला वाला एलिमेंट जो है
दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से जो मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब भी वो इक्वालिटी होगा। ऐसे सेकंड वाला सेकंड वाले से होना चाहिए। देखो यहाँ जो ए वाला है वो किससे होना चाहिए, सी से, जो बी वाला है वो डी से इक्वल होना चाहिए, तब भी ये आपके इक्वालिटी कहलाएगी। क्या? दो ऑर्डर पेयर्स के बीच की इक्वालिटी बताई जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, जिसमें मैंने लिख दिया 0 और 1, मुझे क्या इक्वालिटी बतानी है। दूसरा मैंने सेट बनाया 0 एंड 1, तो ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा, देख के ही पता चल रहा है कि जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है, ए का जो फर्स्ट है, ए इक्वल बी कब दिखाएंगे हम, जब इसका 0 उसका भी 0 है, जब इसका 1 इसका भी 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तब इट मींस क्या हो जाएगा कि ए इक्वल बी हो जाएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से इक्वल होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, आपके इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये सेम होने चाहिए तो वो इक्वालिटी है। इन केस यहाँ -1 है, इन केस यहाँ नेगेटिव का 1 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। ये जब नॉट इक्वल है, इट मींस नो इक्वालिटी, कोई इक्वालिटी ऑर्डर पेयर्स नहीं है इनके बीच में, तो नो इक्वालिटी ऑर्डर पेयर्स, नो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, राइट। ये चीज हो गई। नेक्स्ट अब देखो, हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, ऑर्डर पेयर्स होते क्या है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दो सेट्स के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है उसके बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमने क्या करे, दो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट्स लिए ए एंड बी, क्या लिए, दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया कि एक क्वेश्चन कराया, यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को। सबसे पहले जो हम डिनोट करते हैं उसको लिखते कैसे हैं, हमेशा ए क्रॉस बी, इट मींस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि दो सेट्स के बीच का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, मान लो दो ऐसे नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई खाली सेट नहीं होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा सेट जिसके ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके एलिमेंट्स जो भी लिखे गए हैं वो इससे बिलोंग होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स एक्स वाई जो भी लिखे हैं वो इससे बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, यहीं पे ये लाइन लिखिए, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। दस एट ए इंटू बी करोगे इसको, ये तो रिटर्न में था, ये मैंने कौन सी फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखो, ए जो है अगर फाई के बराबर है और बी फाई है, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर फाई ही आएगा। ए इंटू बी करूंगी तो क्या हो जाएगा, फाइव, क्योंकि ना तो इसमें कोई एलिमेंट है तो वो नल सेट हो गया, ये भी नल है, तो दोनों ही नल और नल में अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो भी क्या आएगा, नल ही आएगा, फाइव आ गया। इट मींस कि कोई सेट नहीं है इसमें, वॉइड सेट है, ये नल है। जिन्होंने यहाँ पे सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले उसे अच्छे से पढ़ो, सेट चैप्टर्स की वीडियोस देखो, सेट चैप्टर में सारी चीजें बता रखी है कि क्या होता है नल सेट, क्या होते हैं आपके सेट सबसेट सारी। अगर वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आपको पढ़ा है आपने, तो ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होंगे। पहले आपको सेट पढ़ना है, सेट चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उसी से रिलेटेड है, सेट्स के बीच का रिलेशन ही आपका चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने करा, एक चीज जाननी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स तो कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया। मैंने अभी क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल और कराती हूँ मैं आपको। ए क्रॉस बी फाई इक्वल है, क्या है, अब कब होता है, अगर ए भी हमारा नल सेट है, बी भी हमारा नल सेट है, तो फाई आ रहा है, तब ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई होगा। ये चीज याद रखना, जैसे नोट दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, क्या है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स से, दो सेट्स के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है।
पहला कि अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं वो B क्रॉस A के कभी इक्वल नहीं होगा, ये चीज अभी हम करके भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो नंबर ऑफ A मतलब कि जो एलिमेंट्स है M है, फिर दूसरे वाले एलिमेंट्स N है, तो ये कैसे फाइंड करोगे? NAB क्रॉस मतलब कि M को N से मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, वही नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स या एलिमेंट्स निकालने के लिए। दूसरी बात, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफिनिट, मान लीजिए कि मेरे पास जो एक दो सेट है, ए सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और दूसरे में इनफिनिट है, देन ए क्रॉस बी करूंगी तो इज इनफिनिट, देन बी क्रॉस ए करूंगी तब भी इनफिनिट ही आएगा, तब भी इनफिनिट ही आएगा, क्योंकि पहला वाला अगर जो है सिंगल वन है और दूसरे वाला इनफिनिट, इनफिनिट को फर्स्ट से करा मल्टीप्लाई तो भी इनफिनिट आया, फर्स्ट वाले को इनफिनिट से मल्टीप्लाई करा तब भी मेरे पास एलिमेंट्स इनफिनिट ही आए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जरूर आप मेंशन करना, नोट्स में लिखना, इम्पोर्टेंस है ये चीज। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड की क्या चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए, ठीक, जब हम क्वेश्चन करें तो ये चीज माइंड में रहनी चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इससे रिलेटेड कुछ हो गया, पूछ ले क्वेश्चन में क्या ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है, आपका ट्रू फॉल्स में आ गया और आप ट्रू लिख दो वहां, तो गलत हो गया ना, वो तो दोनों क्रॉस इक्वल नहीं होते हैं, वो तो क्या होते हैं, फॉल्स, इस चीज को प्रूफ करते हैं अभी। मान लो मैंने दो सेट्स लिए, ए मैंने लिया 1 2, ठीक है, बी मैंने लिया 3 4, राइट, ये दो सेट्स लिए हैं। अब इनके बीच का मैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, क्योंकि इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहले लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला, तो ये क्या कर देना है, ए क्रॉस बी, यही करेंगे। तो ए आपके पास है 1 2, दूसरा है बी 3 4, राइट। मैं कैसे करूंगी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, 1 को 3 के साथ, दूसरा 1 का 4 के साथ, ये ऑर्डर पेयर ही तो बन रहे हैं, तीसरा 2 का 3 के साथ और 2 का ही 4 के साथ, बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा, इसमें दो इसमें दो, 2 इंटू 2 4, राइट, ये चीज क्लियर है। क्या करना है, ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, क्या बी क्रॉस ए निकाले, क्या दोनों सेम होंगे, ये भी चेक करेंगे। अब सेकंड निकालते हैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए, बी कितना है 3 और 4, फिर क्रॉस ये कितना है आपके पास 1 और 2, राइट, 3 को 1 से पहला, फिर 3 को ही 2 से, फिर देन आपको क्या कर देना है 4 का 1 से, देन 4 का 2 से, ये चीज हो गई। यहाँ क्या हो गया, अब ये चीज देखो मैच करो, क्या जो फर्स्ट वाला निकाला है कार्टेशियन वो क्या सेकंड वाले के इक्वल है या नहीं, इक्वल है तो लिख दो इक्वल, और इक्वल नहीं है तो मत लिखो। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी जो है नॉट कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जब भी हम कोई दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उस केस में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 4, क्या 3 1 इधर कहीं है, 1 3 है, उसका अपोजिट है ना, 3 2 दिख रहा है ना कहीं 4 1 है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, सिमिलर नहीं है। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये चीज कभी एक दूसरे के इक्वल बराबर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। अब देखते हैं हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, क्या होता है, ऑर्डर पेयर्स जान लिया, इक्वालिटी जान लिया क्या होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रिलेशन की, कि रिलेशंस क्या होता है। अब रिलेशन पे आगे, चैप्टर का जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन के बारे में जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। मैंने प्रैक्टिकली बताया रिलेशन क्या होता है, बट मैथ्स में रिलेशंस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल ही अलग है मैथ्स में, ठीक है। अब देखो कैसे, एक ऐसा रिलेशन R from a non-empty set to a non-empty set B is subset of the Cartesian product of set A
क्रॉस बी। क्या लिख दी लाइन? इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है कि एक रिलेशन कैसे बनेगा। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। एक सेट ले लिया ए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट। दूसरा सेट है बी, ठीक है, ए टू बी, ये चीज है। वो क्या होगा कि जो पहला ए सेट है वो बी का सबसेट होना चाहिए। इट मीन्स कि जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं, ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी पेयर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, आपके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो बी में आने चाहिए। तभी वो उसके बीच का रिलेशन डिफाइन करेगा। तभी वो उसका रिलेशन सबसेट होना चाहिए ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। क्या होना चाहिए? अगर मैं इन दोनों का क्या करती हूँ, सबसेट निकालती हूँ। ए क्रॉस बी कर रही हूँ, जो भी निकाला, तो जो ए है वो इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, उसके सबसेट होने चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए। ए सेट इज नॉन एम्प्टी सेट बी का सबसेट होगा कब? जब हम उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे तब। तो वो उसके रिलेशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। कैसे? कि पहला एलिमेंट और सेकंड वाले के जो एलिमेंट्स है उन दोनों के बीच के ऑर्डर पेयर्स को डिफाइन करता है, आपका सबसेट बताता है। बेसिकली बिलोंग करने चाहिए, कि अगर बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए से बिलोंग करने चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट सारे बी में आने चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन। Okay, the relation B and the set of all second elements called images is called the range of R. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ आता है? देखो, कर तो क्वेश्चन लेंगे हम आसानी से, पर प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम आती क्या है, जिसको हमें ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हमें डोमेन, हमारे कोडोमेन और हमारी रेंज, हम इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं, और जिस वजह से क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि डोमेन्स क्या होते हैं, कोडोमेन्स क्या होते हैं और रेंज क्या होती है। पहले तो 3 वर्ड्स हमने लिख दिए यहाँ, डोमेन, दूसरा है आपका कोडोमेन, थर्ड वर्ड है योर इज रेंज। तीनों चीज होती क्या है? मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। सिंपल एरो डायग्राम बनाते हैं। मैंने एक लिया, एक दो सेट, एक ए, दूसरा लिया बी, दो सेट्स ले लिए, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख देती हूँ। मान लो 0 1 2 3, 2 3, ये 4 भी लिख दिया, 1 ये लिख दिए, ठीक है। इसमें इतने मैंने ये लिख दिया। मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे ये जानना है कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है? रेंज को हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। किसकी इमेज? आपकी इमेज, मेरी इमेज, या मैथ्स की इमेज, नंबर्स की इमेज। क्या एक सेट के जो एलिमेंट्स दूसरे सेट से अगर कोई उसका डोमेन, फंक्शंस में काम आता है ये, बट फंक्शन से पहले दो एरो बना रहे हैं, ठीक है। ये एरो बनाया, मान लीजिए अब ए के जो एलिमेंट्स है सारे के सारे, क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट्स आपके क्या है, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन है। क्या है ये? ऑल आर क्या है आपके कोडोमेन्स, 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे मैं लिखती हूँ यहाँ। मैंने सारे लिख दिए, 0 1 2 3 4, ये सारे आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोडोमेन्स हैं। इमेज रेंज वो होती है जो दूसरे वाले सेट में जो इमेज बनती है, जो इमेज बनती है उसी को रेंज बोलते हैं, उसी को रेंज बोलते हैं, जो पहले वाले सेट्स के एलिमेंट्स से बनती है। अब इसमें डोमेन क्या होगा, ये भी बात कर लेते हैं। पहले मैं मान लो इनके बीच में मैं बनाती हूँ जीरो का, मान लो 0 का 2 के साथ, 0 का ही 3 के साथ कर दिया, 1 का 3 के साथ, 1 का ही 1 के साथ कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई है यहाँ पे खत्म। अब देखो मैंने सिर्फ 2 का ही करा, मैंने मान लो 2 का भी 1 के साथ कर दिया। मेरे पास 3 और 4 का किसी के साथ कोई बन रहा है या नहीं बन रहा? अब मैं क्या करूंगी, मेरे को निकालने हैं डोमेन्स क्या होते हैं।
तो डोमेन जो कोडोमेन होता है आपका पूरा, उसमें जिन जिन की इमेज बनती है, जिन जिन का रिलेशन बनता है, ये फंक्शंस में आता है बेसिकली। तो ये आपका क्या हो गया, 0 1 2, ये आपके डोमेन्स हो गए जिनका बन रहा है। और इमेज जिनके साथ बन रहा है, सेकंड वाले में इमेज बन रही है। मान लो इधर 0 भी लिखा हुआ है, तो रेंज क्या हो गई, 0 नहीं होगी रेंज, क्योंकि 0 के साथ नहीं बन रहा है, 0 के साथ नहीं बन रहा है, ये सिर्फ 1 1, ये जो भी बन रहा है 2 और 3 1 के साथ बन रहा है, तो ये आपकी रेंज होगी। क्या हो गई, 2 3 और 1। तीनों चीजों में डिफरेंस पता चला कि कोडोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है। ठीक है, तीनों चीजों में क्या हो गया, डिफरेंस पता चले, ये चीज थी। अब देखो क्या है, हमें कोडोमेन, डोमेन, रेंज, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल मत होना इस पॉइंट पे आके। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट इसका कि डोमेन्स हमारे जो ये बन रही इमेज वो होती है, कोडोमेन सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेंज जिनके साथ इमेज बनती है, जिन जिन के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, जिनकी इमेज बन रही है, वही आपके रेंज है। तो इसको क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स रिलेशन होता क्या है, क्या इनवर्स रिलेशन होता क्या है। देखो, इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एनी टू नोन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, दो नोन एम्प्टी सेट्स हैं, कोई नल सेट नहीं है आपका, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन बन रहा है दो सेट्स के बीच में। ठीक है, देन जो इनवर्स रिलेशन होता है वो डिनोट कर देते हैं बिल्कुल उल्टा, जैसे नंबर्स में क्या होता था, मान लो 1/2 है, तो मैं इसका इनवर्स क्या कर दूंगी, 2/1, यही तो लिखूंगी ना, यही लिखूंगी। 1/2 है, अगर अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है, 1/2 नहीं, मान लो किसी की पावर है 2/-1, नेगेटिव है, तो इसका इनवर्स कर देते हैं 1/2, करते हैं ना, तो वही चीज बिल्कुल अपोजिट है यहाँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आर रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स मीन्स आर इक्वल्स टू 1/r, यही तो होगा इसका इनवर्स। आर ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1, नेगेटिव ही तो होगा, जब मैं नीचे ऑलरेडी जो पॉजिटिव में है उसे मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया। अब यहाँ लिखा भी है आपका R1। ठीक है, रिलेशन है B to A, पहले हमने जो रिलेशन था वो A to B था, अब जो मैं रिवर्स निकालूंगी वो B से लेकर A तक निकालूंगी। पहले A to B कर दिया, अब B to A कर दिए, तो ये दो हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, R बिलोंग्स, अब B है, A भी है, सच दैट ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर A का एलिमेंट्स B से बिलोंग कर रहे हैं और B के A से, तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब डोमेन ऑफ R इक्वल है रेंज ऑफ R-1, रेंज ऑफ R डोमेन ऑफ रिवर्स के इक्वल है। ये चीज देखो क्या है, रिलेशन है, ठीक है, ये डोमेन है, दूसरा रेंज हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जो देखो डोमेन के क्या है, डोमेन जो है वो इस रेंज का रिवर्स है, इसका, और रेंज डोमेन का रिवर्स है। बस ये चीज याद रखना, अगर ये इसका रिवर्स है तो ये इसका रिवर्स होगा, दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के रेंज क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो गए, जिसको इनवर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। देखो फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट फंक्शंस के लिए बेसिक जान लो। ज्यादा हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ही इंट्रो है ये, कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गए, आपका रिलेशन क्या है, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन्स आपको कैसे निकालने हैं, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। फंक्शन जान लेते हैं बेसिक से, क्या होता है कि फंक्शन, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है कि मान लो दो सेट है सेम, पहला सेट दूसरे सेट का फंक्शन तब कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट, पहले के एलिमेंट हैज वन और ओनली इमेज इन सेट बी, सिर्फ बी में से इमेज, मतलब एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ इमेज भी बननी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। दो हमारे पास एरो डायग्राम बनाएंगे, तो ए
ये भी है, ये चीज है। अब इसमें क्या दे रखा है कि इसके सारे एलिमेंट्स 0 1 2 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी से बिलोंग होने चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी, सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, बननी जरूरी है, इमेज बननी जरूरी है, बिलोंग्स होना चाहिए। और इमेज मतलब 1 2 3 जो भी है उससे बन रही है, बन रही है ना, इमेज तो बन रही है ना, बस। और क्या करना है, 1 की 2 से बन रही है इससे तो यहाँ क्या हो गया, एक इमेज, 0 की 2 इमेज बन गई। इसका एक होना चाहिए, इसका, यहाँ पे ये नहीं कि इसकी भी हो। बट नॉर्मल आपको क्या जानना है, सिर्फ एक इमेज, एटलीस्ट वन हैज इमेज जरूर बननी चाहिए और इमेज बी में बननी चाहिए। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो रिलेशन बता रहा है, दो नो टू पेयर्स इन रिलेशन हैव द फर्स्ट एलिमेंट, इसमें कोई दो पेयर्स नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो पेयर्स नहीं होने चाहिए, पर इसके दो पेयर बन सकते हैं, तभी वो फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, मेरे कहने का मतलब ध्यान से देखना कि दो सेट हैं ए बी, 0 1 2 1 2 3, ये दे रखे हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट मैंने बना दिया 1 के साथ, ये तो सिंगल सिंगल बन गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सामने सामने फंक्शन। बट अगर बोला गया, लाइन देखो, एक ऐसा फंक्शन, वो रिलेशन तब होगा, फंक्शन किसका, रिलेशन का फंक्शन, दैट नो टू पेयर इन द रिलेशन, कोई दो पेयर रिलेशन में नहीं होने चाहिए पहले एलिमेंट के, पहले एलिमेंट्स के जो पेयर है, मतलब 0 और 1, किसी 0 भी इससे हो रहा है, 1 भी इससे हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं बन रहा, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। बट इन केस दूसरे तरीके से हो सकता है, मान लो दो कोर हमने लिए, एक ए एक बी, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसका करने लगूं, यहाँ 1 का 4 के साथ बनाया, पर मैं 1 का 5 के साथ भी बना सकती हूँ, फिर मैं 1 का 6 के साथ भी बना सकती हूँ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है, 2 का 6 के साथ, बट 3 का भी उसके साथ ही बना रही हूँ, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ऐसे हो सकता है पहले वाले एलिमेंट्स के सेकंड वाले में पेयर बन सकते हैं, बट पहले फर्स्ट वाले में पेयर नहीं बन सकते, रिलेशन नहीं होगा, और वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो रिलेशन आपका क्या, फंक्शन नहीं कहलाएगा दोस्तों। ये चीज क्लियर है, ये चीज आपको समझ आई कि वो उसका नहीं कहलाएगा। कुछ आपके अब ग्राफ्स हैं, ठीक है, ग्राफ, फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए भी और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, मान लो कि आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसमें कोई भी नेगेटिव क्वाड्रेंट्स वगैरह तो आपको पता ही होंगे, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज हो गई। अगर मान लो फंक्शन दे रखा है कोई भी, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको फंक्शन दिया, क्या दे रखा है, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन जो दे रखा है, मान लो कि y हमारा x के इक्वल है, इट मींस दोनों ही जो y है, जब y पे मैं अगर 1 लेती हूँ, तो मेरे पास x पे भी 1 ही होगा, x पे भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, 1 इक्वल्स 1, चाहे मैं इधर 2 लूं इधर भी 2 लूं, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे बनेगा ऑलवेज। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये जो लाइन जाएगी वो ऐसे स्ट्रेट ही जाएगी ना। तो यह क्या हो गया आपका, ये फंक्शन हो सकता है जब हमारे दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल होंगे, उन केस में। y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा था, उसको मैं अगर x लिखती हूँ इक्वल, तो इट मीन्स कि y जो है वो x के इक्वल है, और जब y x के इक्वल होगा तो हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, नेक्स्ट कांस्टेंट, मान लीजिए जो फंक्शन है वही है, ये अगर कांस्टेंट के इक्वल है, y इक्वल्स 2 है, ये y इक्वल्स टू 1 है, y 2 है, ये लाइन है y पे 2, जो किसके पैरेलल होता है, x लाइन के पैरेलल होता है, ये y, ये x, ये इसके पैरेलल हो गया, इट मींस y पैरेलल हो गया x के। मान लो अगर मैं y 6 ले लूं, तो y का जो ऊपर पॉइंट आएगा 6, वो यहीं कहीं आएगा, तो ये चीज क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई, ये ग्राफ शो हो जाएगा पैरेलल के कौन केस में। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट देखो कि मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? एक्स स्क्वायर दे रखी है। यहाँ पे जो पावर आ गई वो एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 आ गया। तो वो जो समथिंग आपका बनेगा वो यूनिबोल, मतलब कि यू की शेप में ग्राफ बनेगा। क्या? यू की शेप में ग्राफ जाएगा, यू शेप ग्राफ बनेगी, जो डायग्राम बनेगी यू शेप ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये आपका यू शेप्ड ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल्स टू, अब क्यूब आ गया, तो जो क्यूब के केस में ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, बस 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 8। तो वो जो समथिंग समथिंग जाएगा आपकी, वो हमेशा ऐसे पॉइंट की लाइन जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा? ये वाले शेप की ग्राफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो। अब नेक्स्ट देखो, मान लो मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x। जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। 1/x को मैं ले लेती हूँ 1/6, ये थोड़ा पॉइंट्स में आ जाएंगी वैल्यूज। तो ये जो शेप बनेगी, नेगेटिव है तो वो इस साइड है, पॉजिटिव है तो वो इस साइड, तो ये थोड़ी इस टाइप की शेप्स बनेंगी। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्लियर होंगी। ऐसे ही देखो आपका लास्ट टाइप का ग्राफ है। अगर मान लो मोड में कोई फंक्शन है, 2 है नेगेटिव का भी, तो बाहर आके तो 2 पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। इस साइड नेगेटिव, नेगेटिव अगर स्लोप आती है, नेगेटिव स्लोप आती है तो वो दिस डाउनवर्ड हो जाएगी आपकी, वो भी कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ये शो जो होगा वो आपका नेगेटिव चीजें शो करता है, एंड दिस वन पार्ट इज योर पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, ये फंक्शंस के कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम करेंगे। ओके, एंड जो टाइप्स होते हैं वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यही कुछ पॉइंट्स, ये कुछ टॉपिक्स जानने थे कि रिलेशन फंक्शंस क्या होता है, उसमें चीजें क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, ये पढ़ लिया हमने, राइट। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा रिलेशंस में, ध्यान से देखो। हमने रिलेशन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट चीज जो पढ़ी है वो ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल लो जिसे। कैसे निकालते हैं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए होता है? नहीं होता, वो चीज नहीं होती है। और क्या हमने पढ़ा? नंबर ऑफ कैसे निकालने हैं। ठीक है, ग्राफ्स कर लिए हमने। और क्या देखा हमने? इक्वालिटी देखा। फंक्शंस में क्या होता है? कोडोमेन, डोमेन, रेंज क्या होती है। तो ये जो बेसिक सी चीजें, ये टर्म्स हमने जो पढ़ी है ना, आपको क्या करना है? अब इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करना है इसी टॉपिक से रिलेटेड। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे दोस्तों? इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको ये चीजें पहले पढ़नी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वरना क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे ये क्या है, हमें करना है कैसे, नहीं होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार भी है। बस क्या करना है, सिर्फ पहले ये थ्योरी और ये थोड़ा सा तो देख लेना वीडियो। सिर्फ नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं, अब हम आपको क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।